डॉक्टर के लिए बेटा 12th के बाद सिंपल है, पहली चीज़ तो 10th अच्छे से कर लो, अपना बेस बना लो। 11th में बायो लेके फिजिक्स केमिस्ट्री में उस पर क्या करिए, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अच्छा फोकस कर लीजिए। समझ में आया? 11th-12th करने के बाद फिर होता है नीट का एग्ज़ाम। अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज से, इंडिया के अच्छे कॉलेजेस से MBBS करना है, डिग्री होती है 4 साल की, वो अगर कर ली आपने, नीट का एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लिया तो आप MBBS डॉक्टर बन जाएंगे। समझ में आया? उसके लिए गवर्नमेंट जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप किसका एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और पता करिए आप भी नीट के एग्ज़ाम के बारे में, डॉक्टर कैसे बना जाता है, MBBS क्या होता है, MD क्या होता है। समझ में आया? 2 गोल्स हैं, कौन कौन से? जैसे एक तो प्रोफेसर और एक इंजीनियर। एक प्रोफेसर है, दूसरा इंजीनियर है। तो एक प्रोफेसर से, किसी से जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनसे कांटेक्ट करिए। दूसरा कोई इंजीनियर हो तो इंजीनियर में भी कौन सा इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर, सिविल, मैकेनिकल, कौन सा है सॉफ्टवेयर, तो आप दोनों में क्लियर करिए, दोनों की स्ट्रीम के बारे में पूरा जानिए। और प्रोफेसर बनना है तो कौन से सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है, पहले टीचर बनेंगे, उसके बाद प्रोफेसर। और प्रोफेसर बनते कैसे, गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे बनते हैं, या मेडिकल का प्रोफेसर बनना है, मेडिकल कॉलेज का, कॉमर्स का बनना है, किस सब्जेक्ट का बनना है, तो पहले किस सब्जेक्ट को अच्छा लगता है वो उस पर आप प्रोफेसर बन सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसमें मज़ा आता है करने में और सीखने में? मैथ्स और केमिस्ट्री। तो आप मैथ्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनने की प्रोबेबिलिटी है। इनमें से भी जो अच्छा हो वो करिए, लेकिन पहले वो 2 वाला क्लियर कर लीजिए, इंजीनियर और प्रोफेसर, दोनों में से। समझ? बिजनेसमैन आपको, जो आपका बिजनेस है आपके फादर का, वही करना है क्या? हाँ, उसी को मतलब और बड़ा करना है तो उसको तो हटा ही दो, वो तो आप कभी भी कर लोगे। मेरी बात समझ में आया? उसको तो आप जिस दिन चाहें उस दिन उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो तो एक पैतृक है। मैंने कहा कि आपके जिसके घर में खेती होती है, तो आप उसको तो आप जिस दिन चाहें उस दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया? अब जो दूसरा और जो 2 हैं उन पे फोकस करिए। अगर वो अचीव नहीं हो तो आप तीसरा ऑप्शन तो लास्ट, वो आपका बिजनेसमैन का है ही, तो ट्राई तो कर लो कि आपका एक्चुअल डिज़ायर क्या है। एक्चुअल में आपकी डिज़ायर क्या होती है? आप अपने आप को 25 साल के या जब 30 साल के हो जाएंगे तो अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, वो इमेजिन, वो क्लियर कर लिए, अपने आप को विजुलाइज करके देखिए। एज अ बिजनेसमैन विजुलाइज करके देखिए। आप अपने क्वेश्चन करिए, एक्चुअल में डिज़ायर क्या है आपकी। जो सवाल हैं, जैसे कि मैंने एजुकेशन फील्ड क्यों चुना, मुझे क्या चाहिए था? पहली चीज़ मुझे पैसा चाहिए था, मनी, तो वो तो हर बिजनेस में मिलती है। मैं बिजनेसमैन बनना था तो मुझे हर बिज़नेस से मिलती है, पैसा हर जगह से मिलता है। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए थी क्या? रिस्पेक्ट। हर बिज़नेस में मिलती है क्या? लिमिटेड होती है, मिलती तो है पर लिमिटेड है। ठीक है, और मुझे ऑनेस्टी के साथ चाहिए थी। जो पैसा चाहिए वो क्या चाहिए? ऑनेस्ट होके, ईमानदार होके काम करना था। मैं जॉब में, मेरे लिए जॉब ऑप्शन में नहीं था कभी भी। क्यों? क्योंकि जॉब से मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, अपने सपने पूरे नहीं कर सकता था। दूसरी चीज़, रिस्पेक्ट भी लिमिटेड थी। और इसमें अगर मुझे ज़्यादा पैसे कमाने पड़ता तो मैं ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता था जॉब में। मुझे वहाँ क्या करनी पड़ती? करप्शन, बेईमानी और रिश्वतखोरी करनी पड़ती। समझ में आया? इसलिए ये सवालों के जवाब मुझे कहीं और से नहीं मिले, मुझे कहाँ से मिले? मेरे एजुकेशनल बिजनेस है। तो अपने आप से सवाल करिए कि आपकी एक्चुअल डिज़ायर क्या है। तो मेरी एक्चुअल डिज़ायर क्या थी? बिजनेसमैन बनना, पैसे कमाना है, लेकिन पैसे भी कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, और साथ में मुझे क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, मान सम्मान। एजुकेशन ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे पैसा भी है और क्या मिल रही है मुझे? रिस्पेक्ट भी मिल रही है आप लोगों से, आपके पेरेंट्स से, सोसाइटी में मैं कर रहा हूँ, और क्या है? ईमानदारी से कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे किसी से बेईमानी से लूटा मारी नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, उसके बदले में आपसे मैं क्या ले रहा हूँ? पैसा ले रहा हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो पैसा दीजिए, अदरवाइज़ मैं उसमें भी क्या करता हूँ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है भाई जाइए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने साल भर पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब आप जा सकते हैं। मैं पैसे नहीं मांगूंगा। अगर मेरे पास ऐसे कोई लोग आते हैं तो मैंने कई को तो पैसे रिटर्न करके पहुँचा दिए, वरना आप
ज़्यादा 3-5 मत करिए, आप सेटिस्फाइड नहीं है, ये पैसे पकड़िए आपके वापस और जाइए घर। ऐसा भी मैंने किया है, क्योंकि मुझे ईमानदारी से पैसे कमाना है, मुझे किसी की आत्मा दुखा के पैसे नहीं कमाना है। तो वो पैसा मेरे लिए हराम का है। अगर मैं किसी की सोल को दुखा के, किसी की आत्मा को दुखी करके उसको अगर मैं पैसा लूँ ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो मुझे अंदर से मेरी आत्मा क्या नहीं देती, उस काम को करने के लिए परमिशन नहीं देती, इसलिए मैं वो काम नहीं करता। तो ऐसे अपने आप से क्या करिए, सवाल करिए कि मेरे को एक्चुअल में क्या करना है और कहाँ से मुझे क्या आ रहा है, उसका क्या जवाब मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहाँ से, किस प्रोफेशन से मिल रहा है। तो मुझे ये तीनों सवाल के जवाब कहाँ से मिले, एजुकेशन प्रोफेशन से, टीचर से और स्कूल खोलने से मुझे सारे सवाल, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं संतुष्ट हूँ और मैं खुश हूँ। तो क्या आप में लाइफ में आप खुश रह पाएंगे किस प्रोफेशन से? आप दुखी रह के मन मार के अगर कोई काम करेंगे तो कब तक कर पाएंगे? आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आपके सपने नहीं पूरे होंगे, आप परेशान रहेंगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप स्ट्रेसफुल रहेंगे। समझ में आया? एक्टर बनना है, ठीक है, उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। एक्टर बिल्कुल आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, बन जाएंगे। ठीक है, मैं भी एक्टर बनना चाहता था, मेरा भी ड्रीम क्या हो गया, चेंज हो गया, मुझे डिमोटिवेट कर दिया या मुझे क्रिटिसाइज कर, मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, आप अभी 10th करिए, 10th के बाद अगर पॉसिबल है तो 11th से ही आप एक्टिंग स्कूल में जाइए। एक्टिंग के भी स्कूल्स हैं, पता है आपको, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करिए, वहाँ ड्रामा करिए, ज्वाइन करिए। समझ में आया? या 10th तक पॉसिबल नहीं हो तो 12th के बाद पॉसिबल हो तो तब चले जाना। जैसे अभी 10th है, 10th कर लीजिए, 10th के बाद अगर पॉसिबल हो तो चले जाना, नहीं तो 12th करने के बाद चले जाना। ठीक है, और उसकी रिहर्सल कर सकते हैं कैसे? अभी कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह डाल के, या आप अपना एक अकाउंट बना से सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे बना के आप अगर करना है तो आप कर सकते हैं। लोग आपको फॉलो करें, तैयारी करें, तो आप मतलब हो सकता है आप वहाँ से भी आपको डायरेक्ट कॉल आ जाए, लोग आपको वहाँ से बुला लें कि आप आइए। समझ में आए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक पे फेमस थे, आज उन्हें मतलब मूवीज़ में या सीरियल्स में काम करने को बुला लेते हैं। आज सोशल मीडिया तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे आप छोटी छोटी वीडियोस, क्रिएटिव वीडियोस आप खुद बनाइए ना, बना के, मतलब एक डिज़ायर की बात कर रहा हूँ। 10 कर लो, उसके बाद एक टीम बना लो 4-5 लोगों की, 4-5 दोस्तों की, 1 घंटे का टाइम हमें जब भी मिलेगा तो हम मोबाइल से शूट करके हमारा एक चैनल बना लीजिए यूट्यूब पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, वहाँ उस पोस्ट को उसको डाल दीजिए। आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक टीचर का रोल या ड्रामा वगैरह, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए। ड्रामा लेंगे तो कैसे एक्टिंग करेंगे एक टीचर को, समझ में आया? टीचर की क्लास या किसी का भी रोल हो सकता है, पुलिस वाले का रोल कैसे करना है आपको, या वकील का या जज का, एक मतलब प्रैक्टिस ड्रामा कुछ ना कुछ करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, बोलने का, डायलॉग का याद करने का, कैमरे के साथ कैसे बोलना है, कैसे इमोशनली सैड होना, ये सब। तो एक्टिंग आज के टाइम पे तो मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब ईज़िली हम अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक लोगों को लगा कि यार सच में इनके अंदर टैलेंट है, तो लोग आपको क्या कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। तो कोई भी काम करने की उम्र नहीं होती है, आप जिस उम्र में चाह लें उस उम्र में वो कर सकते हैं। क्या है, सीखना है, और सीखने की ताकत अनलिमिटेड। हमारे ब्रेन की पावर जो है ना, वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसको जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो अनयूज्ड ब्रेन, इसकी कोई अनयूज्ड ब्रेन। समझ में आया? तो आप ये मत देखो हम 20 साल के हो जाएंगे, 22 साल के, 25 साल के तब करेंगे, नहीं। आपको जो करना है आज ही से करना शुरू कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आज से डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? आपके नीट के एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर दो। आज के टाइम पे तो फ्री में कितने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री में आपको यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिल रहा है आज के टाइम पे। आप सही कंटेंट पकड़ लो, आपके काम का आज ही से तैयारी शुरू कर दो। भले आप 10th में, आपको डॉक्टर बनना है तो CA बनना है तो CA बनना है, इंजीनियर बनना है तो, समझ में आया? ऐसी कोई उम्र है क्या कि आप 10वीं में ही इतना ही पढ़ेंगे बस? ऐसा किसने सेट किया? ये तो हमने बोर्ड ने हमने सेट कर रखा है ना भाई। किसने? मतलब हमने, मतलब जो बोर्ड है इंसान ने कर रखा है ना। आपकी ब्रेन की ताकत कैसे माप सकते हैं? मैं कैसे माप सकता हूँ? हमने कौटिल्य पंडित का वीडियो देख रखा है भाई। वो दूसरी क्लास में 10th की ट्रिग्नोमेट्री और 10th की पूरी RD शर्मा ख़त्म कर दी थी उसने 2nd क्लास में। तो आप नहीं कर सकते क्या? आज वो 10th में है, IIT के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, IIT के, समझ में है? तो आपकी क्या नहीं है,
लिमिट नहीं है। समझ में आया? तो दोनों का क्लियर करो। संदीप, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। कैसे बनते हैं, क्या चाहिए उसके लिए, पता करिए। जो आप करना है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, सुन के मत जवाब दो। हम अगर किसी की सुन के बस सुन रखा है, आपको उसके बारे में ABCD नहीं पता तो यार क्या करोगे, कैसे आप उसके बारे में, हर चीज़ आपके बारे में क्या होना चाहिए, उसकी एक एक चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आज से ही आप उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं है तो करिए, वही तो ज़रूरी है। हम पढ़े जा रहे हैं 12 साल से, हमें पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा स्कोर भी क्या होता है, हम स्कोर अच्छा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज़बरदस्ती लगे हुए हैं किसी के कहने पर। हमारी खुद की डिज़ायर तो है नहीं। जब आपका गोल क्लियर होगा हमें क्यों करना है, तो अपने आप हमारी पढ़ने की इच्छा होने लग जाएगी।